हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। ये 7वीं कक्षा की नहीं बल्कि 8वीं कक्षा की वर्कशीट है। यहाँ पे मिस प्रिंट है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। अब इसके आगे देखते हैं। किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। जैसे कि देखो, संजय संजय संजय, यहाँ पे इतनी बार संजय का नाम लिया गया है कि ये पढ़कर थोड़ा अटपटा लगने लग गया है। जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें, यानी यहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसको दोबारा इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको अब हम पढ़ते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः देखो, उसने, अपनी, उसके बाद उसने, फिर उसकी, फिर मेरी, उसके बाद वह कहाँ है? वह नज़र नहीं आ रहा। फिर है जिन, फिर उन्होंने, मुझको, मैं, ये सारे शब्द आदि का प्रयोग किया गया है जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। यानी ये वाली कहानी हमें पढ़ने में थोड़ी अटपटी लग रही थी जबकि ये पढ़ने में काफ़ी मज़ेदार लग रही है। बल्कि कहानी सेम है पर शब्दों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उस वजह से ही ये वाली जो हमने कहानी पढ़ी है ये सुनने में हमें अच्छा लगा है। ठीक है, अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द, यानी ये सभी शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए गए थे तो इन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। भेद या प्रकार एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद देखो, हमें यहाँ पे इस वर्कशीट में तो हम इसका बस पहला प्रकार ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पहला प्रकार दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या नाम है इसका? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी बात कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है, उन सभी को मिला के हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये तीनों क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मतलब खुद के नाम की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? मैं, मेरा, मुझको, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, तो इन सभी को कहेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी हम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, मतलब जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। ठीक है, तो हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए ही ये सारे सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे और यह, ये आदि। यानी उत्तम पुरुषवाचक, जो इंसान बात कर रहा है अपने लिए वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसको हम उत्तम पुरुषवाचक बोलेंगे। मध्यम पुरुषवाचक, जो व्यक्ति इस बात को सुन रहा है तो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब नीचे देखो, इन्होंने कह रखा है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं और हमें पहचानना है इनमें से कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं और उनका भेद भी लिखना है, यानी ये उत्तम पुरुषवाचक हैं, मध्यम पुरुषवाचक हैं या अन्य पुरुषवाचक हैं। ठीक है, तो जैसे पहला सेंटेंस है वह कल जाएगा। अब वह देखो कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, आगे सर्वनाम आप लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है आप खुद जाकर ला सकते हो। आप, और आप किसके लिए इस्तेमाल होता है, हमने देखा था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा है हम कल बाजार गए थे। तो यहाँ पे हम है सर्वनाम, और हम कैसा सर्वनाम है, तो हम देखेंगे ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक। चौथा जो यहाँ पे वाक्य है वो है यह कलम मेरी है। यह मतलब ये जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यह यहाँ पे है एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है मैं खेलने जा रही हूँ। मैं मतलब मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप इसके सामने लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक और अंतिम यहाँ पे वाक्य है वे सभी आज हमारे घर आएंगे। वे सभी यहाँ पे क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब कि वे है यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वनाम का ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसके तीनों जो प्रकार हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, इनमें क्या अंतर होते हैं, कब कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको समझ में आ चुके होंगे। एंड बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को रेकमेंड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।